नमस्कार, मैं सुजल दवे। संविधान ने सभी देशवासियों को समानता का अधिकार दिया है, पर हाल ही में अहमदाबाद में शुरू हुई ड्राइव थ्रू वैक्सीन ने आम आदमी को इस अधिकार से वंचित कर दिया है। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा कि गुजरात की रूपाणी सरकार ने संवेदना जताते एक निर्णय लिया है, जिसके चलते आप अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में अपनी कार में बैठकर वैक्सीन लगा सकते, बशर्ते आपको इसके लिए 1,000 देने होंगे। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार ने अपोलो अस्पताल से गठबंधन किया है। यहां सवाल यह खड़ा हो गया है कि जिस वैक्सीन की कीमत महज 650 रुपया है, उसका इस महामारी में सरकार 1,000 लेकर क्या साबित करना चाहती है। दूसरी ओर सरकार के इस फैसले से अमीर गरीब के बीच रहा अंतर और बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले का सीधा मतलब है, अगर कोरोना से बचकर जिंदा रहना है तो वैक्सीन जरूरी है, और वैक्सीन आपको 1,000 में ही मिलेगी। अगर आपके पास पैसे है तो जिंदा रहने के लिए आप क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड अंग्रेजी शब्द बोल रहा हूं, हिंदी में आप समझिए, मैं योग्यता की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। बचना है तो अपने आप बचिए कोविड से। सरकार का मानना है ऐसे मामलों में कुछ करने जैसा नहीं है। अच्छा है अमीरों पे ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों वैक्सीन को बेचा जा रहा है? जिस मतदाता ने आपको 25-25 साल से वोट दिया है, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं कि आप उसे एक वैक्सीन दे सके, और वो भी मुफ्त में? अगर इसका अधिकार इतना भी नहीं है तो क्यों वो आपको वोट करे? क्यों वो आपको इनकम टैक्स दे? क्यों आपको संवेदनशील मुख्यमंत्री कहे? मिस्टर विजय रूपाणी, क्या आप इन मासूम सवालों के जवाब दे पाएंगे? मैंने एक चीज नोटिस की है, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां वैक्सीन को लेकर कीमतें तय हुई है, जिससे लोगों में असमानता फैली है। दूसरे राज्यों में आज भी वैक्सीन निःशुल्क मिल रही है। भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की बात करो। आप पूरी तरह से मेरी बात से सहमत न हो, इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश वर्मा जी मध्य प्रदेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे। चाहे सरकार की आपदा हो या कुदरत की, शर्मा जी को आप लोगों के बीच में पाए जाते देखेंगे। मेरे साथ जुड़े मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सोनी साहब को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप गुजराती अखबार अगर मुंबई में रह रहे और पढ़ रहे तो आप सोनी साहब को बेशक पढ़ सकते हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा, आप मध्य प्रदेश से है वर्मा जी, सोनी जी आप महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब भाजपा की सरकार है। थोड़ा आप दोनों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, कोविड को लेकर आपके राज्यों का हाल क्या है? मैं वर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा आम आदमी के बीच में आपको पाया जाता है। आप लोगों की जो जमीनी समस्या है उससे जुड़े हुए, उनका समाधान खोजते रहते, हमेशा लोगों का पक्ष लेकर मैंने देखा हुआ है कि सरकार के साथ आप लड़ते हैं, झगड़ते। सरकार कौन से पक्ष की है ये आपको कोई मतलब नहीं करता है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश का हाल पहले जानना चाहूंगा। जी शर्मा। उज्जैन में भी मतलब मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, उज्जैन जैसे, तो यहाँ पर भी 1100 रुपये लेके वैक्सीन लगाई जा रही प्राइवेट अस्पतालों में। जी मैं खुद मेरे मित्र को, जो पाटीदार अस्पताल है, उसमें 1100 रुपये में वैक्सीन लगा के लाया जी। हूँ। और अभी तो सरकार भी वैक्सीन नहीं लगा पा रही है। मतलब किसी भी सेंटर पे जाओ तो बोले वैक्सीन खत्म हो गई है, हम्म वैक्सीन अवेलेबल है ही नहीं अभी। हम्म तो वर्मा जी, जो निजी अस्पतालों को वैक्सीन देने की बात आई थी, केंद्र सरकार ने भी इस पे कदम उठाया था ताकि वैक्सीनेशन हमारा थोड़ा गति पकड़ ले। उसी दिशा में काम करते हुए क्या मध्य प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों को इस मुहिम में जोड़ रखा है? क्या निजी अस्पतालों में वैक्सीन अवेलेबल है? अभी फिलहाल में तो ना निजी लगा रहे हैं ना सरकार लगा रही, पर पहले जब लगाया था, जब उनने प्राइवेट अस्पतालों ने 1100 रुपये चार्ज किया है। अच्छा, और निःशुल्क मिले थे हाँ, क्या? निःशुल्क। अगर आप गवर्नमेंट के उसमें स्लॉट लेके जाएंगे तो वहाँ निःशुल्क मिली, बाकी अगर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे तो वहाँ आपको 1100 रुपये पे करना है। अच्छा ठीक है। सतीश जी, आपका क्या हाल है वहां महाराष्ट्र का? देखिए सुजल जी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। फिर भी यहाँ पर जो ड्राइव इन वैक्सीन है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है या हर चीज में वैक्सीन
फ्री दिए जाते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं करते हैं। और फिलहाल तो 45 प्लस के लिए जो ड्राइविंग वैक्सीन है हर सेंटर में उपलब्ध है और हर जगह पे पूरी तरह से उपलब्ध के साथ में फ्री में भी दिया जा सकते हैं। इतनी नहीं, क्यू और मैं जो मैनेज है वो भी थोड़ी अच्छी तरह से करते हैं। जबकि गुजरात में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मैं यहाँ तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गुजरात में जैसे कि सुना जा रहा है कि ड्राइविंग वैक्सीन के लिए आपको 1,000 रुपया देना पड़ता है। नहीं, जो कंफर्म है, अगर सुना नहीं जा रहा महाराष्ट्र है, हम इस में पे ही चर्चा बीजेपी कर की रहे हैं। सरकार ना होते हुए भी अगर हाँ। गठबंधन की सरकार फ्री दे सकती है, तो गुजरात गवर्नमेंट क्यों चार्ज कर रही है? ये मेरा हाँ। सबसे अहम सवाल है। दूसरा, कि जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ये अभी तूफान आया और तुरंत ही गुजरात की उन्होंने मुलाकात की और फ्लाइंग विजिट की, लेकिन फिर भी 1,000 करोड़ रुपया की तुरंत ही राहत पैकेज डिक्लेयर किया। महाराष्ट्र में हालांकि लास्ट ईयर भी निसर्ग आया था, यह साल भी आया है, लेकिन यहाँ पर जो राहत है ये साल कुछ भी, मुलाकात तो जाने दो, कुछ जाहिर भी नहीं की है, पैकेज का हम्म। भी नहीं है। हम्म। वैक्सीन की भी वही हालत है। हम्म। कंपेरेटिवली महाराष्ट्र की आबादी ज्यादा होते हुए भी यहाँ पर वैक्सीन की पूर्ति उपलब्धि ना किया जाती है। इसीलिए न, आखिर में ये गठबंधन की सरकार को 18 से 44 जो है कहीं कहीं पे वैक्सीन न होने की वजह से बंद की है, जबकि गुजरात में वो चालू है करके। तो यह जो भेदभाव करती है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार जैसे कि हमारे एक कहावत है, दाहिना हाथ हमेशा मुंह पे जाता है। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार होते हुए भी क्यों चार्ज कर रही है? और वहां पर भी वैक्सीन की साथ साथ सभी चीज की जो किल्लत तो वही करके, लेकिन हम्म। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा। आज की हम्म। तारीख में हम न्यूज पढ़ते हैं कि जो जो कोविड सेंटर या जो जो नई नई हॉस्पिटल बनाई है, लेकिन काफी वहां पर वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कुछ चीजें नहीं उपलब्ध है करके। तो ये एक बहुत अहम सवाल है, क्या क्यों गुजरात गवर्नमेंट क्या फ्री नहीं दे सकती है? उनको भी तो वहां से वही प्राइस में मिलती है जो अन्य सरकार को मिलती है। इनफैक्ट शायद महाराष्ट्र की कंपेयर में उनको कम कीमत में भी मिल सकती है, तो फिर उनको चार्ज करने का क्या मतलब है? सतीश जी, एक बयान था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने थे तो घोषणा हुई थी मंच से, प्रधानमंत्री ने खुद ने की थी कि भाजपा की सरकार आएगी तो बंगाल के अंदर वैक्सीनेशन निःशुल्क होगा। मतलब सरकार अगर इच्छा शक्ति हो तो एक राज्य को निःशुल्क दे सकती है। हालांकि गुजरात में अभी कोई चुनाव है नहीं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आप तो कह ही रही है कि निःशुल्क मिल रही है, फिर भी महाराष्ट्र में तो वैक्सीन मिल भी रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पर भी कोई चुनाव है नहीं। इस चीज को इस तरह से क्यों न जोड़ा जाए कि जहां जहां पर चुनाव आ रहे हैं वहां वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है और दूसरे राज्य जो भाजपा शासित नहीं है वहां पे भी फ्री हो रहा है। लेकिन जो भाजपा के है, जैसे अभी वर्मा जी ने जिक्र किया कि पहले 1100 रुपये लिए जाते थे, अब बंद है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। स्टॉक आएगा तो फिर एक कीमत तय हो जाएगी और वैक्सीनेशन होगा। जो गुजरात में अभी 1000 में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 1100 में मिल रहा है, आपके वहां निःशुल्क है। तो मैं इस चीज पे आना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अभी आपत्ति है, पूरे देश एक आपत्ति से जूझ रहा है, वो है कोरोना की। आपत्ति में ये लोग अवसर ढूंढ लेते, आपदा में अवसर जो कहा जाता है। तो सरकारें सही बात है। ये आपदा में अवसर ढूंढ रही है या जनता की रखवाली कर रही है? आप क्या सोचते एक पत्रकार की निगाह से? वर्मा जी, यही सवाल आप पे रहेगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी चुनाव आते हैं तभी चुनावी घोषणा परिपत्र में आप देखो तो हर घोषणा परिपत्र में एक ही मुद्दे है, वो सिर्फ अलग बात से कहा जाता है। और कहने में क्या बात है, आप 1,000 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपया के भी खैरात बांट दो, लेकिन वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हाँ, हालांकि जैसे कि अभी आपने कहा कि बंगाल में चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो क्यों अभी उनकी गवर्नमेंट नहीं आती है? तो क्या वहां की पब्लिक जनता इंडिया की जनता नहीं है? उनको तो जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम यहाँ पे फ्री में वैक्सीन देंगे, तो अगर ममता दीदी की सरकार आई है तो भी मोदी जी को अपने वादे पे कायम रह के अगर वो वहां फ्री वैक्सीन देते हैं तो शायद आने वाले 5 साल के बाद में कुछ फर्क हो सकता है।
लेकिन सिर्फ सरकार बनाने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो ये वादे किए जाते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। हालांकि अभी जनता भी काफी वो होशियार हो गई है, वो भी सब वही घोषणा देखते हैं कि भाई ये सिर्फ एक कहने के लिए है, आगे क्यों चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो इसीलिए शायद ये जो बंगाल में पराजय का भी सामना करना पड़ा, वो एक यह भी कारण था कि उन्होंने जो अपने जो वादे की जगह या तो दीदी को वो अलग कहने की जगह कुछ विकास छोड़ दो, भी विकास तो कहीं है ही नहीं, लेकिन कुछ जो किए हैं या कर सकते हैं, जनता की सामान्य जनता की परेशानी आज की जो महामारी के संजोग में आप कहीं पर भी देखो तो वैक्सीन, फिर ये हेल्थ और वेल्थ यानी कि नौकरी, ये दो चीज भी अगर वो बरोबर प्रॉपर कर सकते हैं ना तो भी काफी एक अच्छी बात है करके। लेकिन चुनावी वायदे तो सिर्फ वायदे के ही घोषणा होती है और हर राज्य में जहां जहां पर भी चुनाव आने वाले हैं तो वही होने वाला है। अभी अगले साल हमारा बीएमसी का इलेक्शन है, तो अभी से यहाँ पे बीजेपी का वो चालू हो गया है कि भाई हम ये करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, ये करने वाले हैं। लेकिन हालांकि पता है जबकि पैसा होने के बावजूद भी अगर नहीं कर सकती है तो फिर ये तो सिर्फ कहने की बात है। ठीक है वर्मा जी, आपके वहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार आ गई है, यही सवाल आएगा। आपदा में ये लोग अवसर ढूंढने निकले पड़े हैं। कई सरकारें आपदा में भी अवसर ढूंढ रही है। अभी देश तालाबंदी से गुजर रहा है, कई राज्यों में तालाबंदी है, मध्य प्रदेश में भी हाल कुछ इस तरह का होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी के पास अब खाना खाने के पैसे नहीं बचे हैं, रोजगार नहीं है उसके पास। छोटे मोटे जो व्यापारी थे, खुर्दा व्यापारी थे, उनको अब असर होने लगी है, तो छोटे मोटे तो छोड़ दीजिए, खुर्दा व्यापारी भी अभी परेशानी झेल रहे। इस बीच वैक्सीन के 1000 या 1100 रुपये लेना, इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपको लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है? लोगों की प्रतिक्रिया है जो आपने अभी शुरू में कहा कि अगर पैसा है तो जिंदा रहो, नहीं तो मरो आप, और क्या। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं, जिसके पास पैसा वो जाके लगवा ले। और अभी तो हमारे यहाँ पे तो ये स्थिति कि ब्लैक फंगस के भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लोग पूरे लुट गए, खत्म हो गए, गहने बेच दिए, ये कर दिए, इसके बाद भी वो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहां पर? इसका हल कैसे ढूंढती है जनता? जनता हल कुछ नहीं, जनता मर रही है और क्या है। इसके अलावा क्या रास्ता जनता के पास? कहां से लाएगा? इंजेक्शन तो बना नहीं सकता है। और देखिए, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती हो उसी को मिलेगा। अब मान लो मुझे 10 इंजेक्शन की जरूरत है तो मुझे 2 मिल रहे हैं, तो 200 का कोई फायदा ही नहीं हो रहा मुझे। ठीक है, मैंने आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्य धारा को दिया गया हुआ एक इंटरव्यू देखा था। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, मैंने देखा था एक मुख्य धारा को इंटरव्यू देते हुए, बड़ी ध्यान से मैंने उसे सुना है। उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, उनका कहना था कि कोविड के चलते हमारे वहाँ ऐसी कोई दुविधा नहीं आई जिसमें किसी भी मरीज को बेड ना मिला हो, ऑक्सीजन ना मिला हो, रेमडेसिविर ना मिला हो। हम वैक्सीनेशन पे ध्यान दे रहे, छोटे से छोटे आदमी तक हमारा ही वैक्सीन पहुंच जाए, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। उनका एक तरफ ये दावा है, दूसरी तरफ आप जमीन की हकीकत दे रहे। मुझे बड़ा अंतर लग रहा है, तो थोड़ा स्पष्ट करिए। गुजरात के दर्शक मध्य प्रदेश में भी रुचि रखते हैं। जी, शिवराज सिंह चौहान का जो दावा था, वो दावा ये था कि कोविड में किसी को बेड ना मिला हो, रेमडेसिविर ना मिला हो, ऑक्सीजन ना मिला हो, ऐसी कोई परिस्थिति मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। आप उनसे विपरीत बात कर रहे। तो थोड़ा मुझे उदाहरण जिनको बेड मिला उनको 20,000 25,000 रुपए पर डे देना पड़ा है। अच्छा, हाँ, 20 से 25,000 रुपए छोटे से छोटे नर्सिंग होम में उनने 13,000 रुपए तो नर्सिंग और उसका चार्ज लिया, 300 रुपए घंटे की ऑक्सीजन दी है। घंटे का 300 रुपया? हाँ, 24 घंटे के 7,200 रुपए। वर्मा जी, क्या आपको ऐसा नहीं? 20 से 25,000 रुपए आदमी देख के और वहां ठीक हो भी आया, नहीं भी, इसके बाद भी मर गया आदमी। वर्मा जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अस्पताल में तो जगह ही नहीं थी? जी जी, 50 उदाहरण ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में। वर्मा जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि घंटे का 300 रुपया उन लोगों ने ऑक्सीजन का चार्ज किया हुआ है, हालांकि ऑक्सीजन मुफ्त में देने की सरकार की जिम्मेदारी है,
फिर भी आप बोल रहे हैं, तो क्यों ना ये घोषणा पत्र जारी कर लिया जाए सभी जनता के लिए। एक सामान्य व्यक्ति दिन में 22,610 बार सांसें लेता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कह रहा है। ठीक है, एक बार आप सांस लीजिए, सरकार को 1 पैसा देना पड़ेगा। क्या हम इस दौर में आ चुके हैं? उसी दौर में और क्या है। और उसमें भी उनने प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करने में उनने लिखवा के लिया है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी पेशेंट से, परिवार से। तो आपके मुख्यमंत्री के जो मुख्य धारा में दावे थे, 2 आदमी तो उसके सिलेंडर लेने में दौड़ते रहे। हाँ, तो आपके मुख्यमंत्री के भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, कोई वो तो हूं नहीं नेता तो जो पॉलिटिकल वो करूं, पर जो वस्तु स्थिति जो बीती है खुद वो बता रहा हूं मैं। तो आपके मुख्यमंत्री के जो दावे थे उसका मैं क्या करूं? उसको डब्बे में बंद करके रख दो, और क्या करो। चलिए, आपने आपत्ति में हम आखिरकार हंसा ही दिया। ठीक है, मैं सतीश जी थोड़ा आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो 1,000 रुपये इकट्ठा किए जा रहे हैं, वैक्सीन बांटा जा रहा है, वर्मा जी इस पे अच्छी तरह से पक्ष रख पाएंगे और मैं उनसे भी यही सवाल लेके जाऊंगा। लेकिन मैंने आज गौर किया है, जीएमडीसी ग्राउंड में अपनी कार में बैठा हुआ सेठ 1,000 रुपये देता है, वैक्सीन करा लेता है और घर चला जाता है। एक छोटा आदमी, ठीक है, मेरे और आपके जैसा, उसी ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पे खड़ा खड़ा बड़ी लाचार भरी नज़रों से देख रहा है कि वैक्सीनेशन किस तरह से हो रहा है, और अपनी जेब पे नज़र रखता है। उसकी जेब में 1,000 रुपये नहीं है। अगर है तो मन में ख्याल है कि सबसे पहले मैं अपने पापा का करा लूँ, अपनी माँ का करा लूँ, अपने बेटे का करा लूँ, मैं आखिर में कराऊंगा। ये परिस्थिति है। इस निर्णय से अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ गया है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। अगर मैं गलत हूं तो मैं थोड़ा अपने आप को सच्चाई की ओर ले जाना चाहूंगा आपके माध्यम से। सतीश जी, देखिए, भारत के संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक का अधिकार है कि उनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की जवाबदारी जो सरकार है उनकी है। तो ये वैक्सीन का जो चार्ज करते हैं वो हकीकत में तो गलत ही है। जैसे कि आपने कहा, जिसके जेब में पैसा है वो गाड़ी में बैठ के वैक्सीन लेके निकल जाता है। लेकिन कोई भी सरकार, खास करके भाजपा की सरकार के जो मतदार है, वो ओरिजिनल तो ये सब गरीब वर्ग और मिडिल वर्ग ही है, जिनके पास पैसा नहीं है। अगर घर में 5 आदमी है या 4 आदमी है तो 4,000 रुपया खर्चा करके वो लोग वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। शायद उनका पूरा महीने भर का वो राशन आ जाता है। तो गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है कि हर एक आदमी को फ्री में ही वैक्सीन उपलब्ध किया जाए। ये जो 1,000 रुपये का जो चल रहा है, मैं बोलूंगा ये नाटक ही है, क्योंकि 1,000 रुपया लेके गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? या चलो फंड्स जमा करके हम मानते हैं कि वो भी कुछ नहीं तो कुछ करते हैं, बट दिस इज नॉट द वे। आप अगर, जैसे कि आपने कहा, एक आदमी वहां देख रहा है कि भाई मैं मेरे मम्मी को पहले दूं या पापा को दिलाऊं, तो वो क्या करेंगे? जब तक उसके फ्री में वैक्सीनेशन की नहीं आती है तब तक तो शायद बहुत जगह मैंने देखा है कि फैमिली में डेथ हो चुका है या कोरोना हो चुका है, या फिर हॉस्पिटल के इतने तोतिंग बिल आते हैं कि जिसमें कुछ नहीं हो सकता है। हमारे एक पत्रकार मित्र ही थे, मैं नाम नहीं दूंगा, बड़ौदा के, उनकी मिसेस को कोरोना ही हो गया था। बड़ौदा की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किए गए और उनको भी बेड ना मिला है, रेमडेसिविर इंजेक्शन और वो सब की। आखिर में 21 दिन की लड़ाई के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अगर देखो, पत्रकार जगत जो चौथी आलम बोला जाते हैं, उनको भी अगर नहीं सुनाई में मिलता है तो एक कॉमन मैन का तो आप फिर छोड़ ही दो। सरकार की फर्ज बनती है, मैं तो कहूंगा, रूपाणी सरकार से निवेदन ही करूंगा कि सबको अवेलेबल फ्री वैक्सीन किया जाए और सबके लिए स्लॉट अवेलेबल किया जाए, क्योंकि जो भी स्लॉट अगर हम गवर्नमेंट पे डालते हैं अवेलेबल ही नहीं होता है, तो वो भी एक सबसे जरूरी है करके। और आपने जैसे कि पूछा आज कॉमन मैन कैसे जी रहा है, तो सुजल भाई आज एक कॉमन मैन है, काफी जो एनजीओ है जो किट देती है या कोई कोई बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी देते हैं, तो आज गवर्नमेंट इनको फूड उपलब्ध कराने में हर जगह नाकाम गई है। तो ये एनजीओ के ऊपर ही डिपेंड्स करती है। मैंने देखा है काफी अच्छे अच्छे मिडिल क्लास के लोग जो बेचारे कभी नहीं कहीं खड़े रहते हैं, वो भी आज किट्स के लिए फोन करते हैं या किट के लिए अवेलेबल मांगते हैं करके। तो यह आज एक परिस्थिति आ चुकी है।
कि आने वाले दिनों में तो ये बहुत ही और भीषण परिस्थिति होगी। अगर लॉकडाउन करते हैं तो साथ में गवर्नमेंट की फर्ज भी बनती है कि हर एक बंदे के लिए सब मूलभूत सुविधा, मैं कहता हूँ ऐसी लग्जरीज कोई नहीं, लेकिन मूलभूत सुविधा उपलब्ध की जाए करके। और ये 1,000 रुपया जो है वो फ्री करके, चाहे ठीक है वीवीआईपी है जो उनके लिए एक अलग से स्लॉट दो, बट टोटली ये फ्री कॉस्ट करके सबको अवेलेबल करा दो। 50% इनके लिए, 50% फ्री कॉस्ट के लिए करके। ठीक है वर्मा जी, हम लोग ये जब चर्चा कर रहे हैं तो एक खबर मेरे सामने आ रही है, मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा। खबर है रिलायंस ग्रुप की ओर से, अपने ग्रुप के अंदर काम करने वाले हर कर्मचारी, न केवल कर्मचारी, उसके परिवार को भी रिलायंस ग्रुप वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, वो भी निःशुल्क। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप निःशुल्क कराएगी। पूरी वैक्सीन रिलायंस खरीद लेगी और खरीदने के बाद अपने कर्मचारी और उनके परिवार को निःशुल्क देगी। अभी हाल ही में खबर आई है, पड़ताल अभी बाकी है, हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ गलत हो, फिर भी मैं सुजल भाई यहाँ मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूंगा। ये चीज हकीकत है, क्योंकि हमारे कुछ जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको भी, दे आर वर्किंग इन रिलायंस, और उनको कर्मचारी के साथ उनकी फैमिली को भी बाकायदा आने जाने के लिए भी गाड़ी भेजी गई, और वहां पे सब मेडिकल किट्स के साथ में वैक्सीन दिया गया है, और मेडिकल हिस्ट्री के साथ फाइल भी बना दी गई है। ऐसी अगर सब कंपनियां बड़ी बड़ी जो है करे तो काफी गवर्नमेंट पे भी एक जो है वो थोड़ा कम बोझा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन सवाल यहां वो खड़ा हो जाता है वर्मा जी, अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का सभ्य मानकर ये कदम उठा सकती है, तो जिन्होंने आपको वोट दिया है, हमारे यहां तो 25-25 साल से भाजपा की सरकार है, 25 साल से आपको चुन रहे, वोट दे रहे, तो उन लोगों की चिंता न करके, उनको निःशुल्क न देके आप 1,000 रुपया खरीद कीमत तय कर रहे हो, ये क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके माध्यम से सरकार की मानसिकता को थोड़ा समझना चाहता हूं। वर्मा जी ये करना चाहिए सरकार को, और जो सोनी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि भाई आप उसको ग्रुप में बांट दो कि जो सक्षम है वो 1,000 रुपए में लगा ले, बाकी जो नहीं लगा सकता है उसको तो आपको फ्री देना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी एक पैमाना है, फिक्स कर रहे हो तो जो पेड कर सकता है उससे आप पेड कर लो, और उसी पैसे का उपयोग गरीब को लगाने में भी कर सकते हो आप। इसके लिए एक पैमाना है। किसी परिवार में अगर 7 जने 8 जने 8,000 रुपए कहां से लाके देगा जी? ये है। आज एक मिडिल क्लास आदमी होता है, उसके घर परिवार में 4 से 5 आदमी का परिवार होता है, अगर वो वैक्सीन कराता है 1,000 रुपये में, तो 4 से 5,000 रुपया उसका खर्च हो जाता है। हालांकि जितने आपकी मेहरबानी से जितने भी परिवार है वो पिछले 3 साल से 20,000 से कम की आय में काम कर रहे, और वो भी कोविड की वजह से 50% सैलरी वो गंवा चुके हैं। मतलब 8 से 10,000 रुपया जो महीना कमाता है, वो 4 से 5,000 रुपया अगर वैक्सीन में डाल देगा तो वो क्या खाएगा वर्मा जी? एक इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप अपने कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य समझकर अगर निःशुल्क दे रहा है, तो सरकार क्यों नहीं दे रही? उनमें सरकार की मंशा क्या है, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं। सरकार तो केवल उसको वोट बैंक मान रही है, बाकी वो परिवार का सदस्य का मान रही है। आपने शब्द ही बोला कि परिवार के सदस्य को, तो ये परिवार थोड़ी, उनके लिए तो वोटर है, ठीक है, वोट दे दिया, 5 साल भूल जाओ, इसके बाद वो जाने, उसका काम जाने। आप काफी आक्रोशित है। ठीक है सतीश जी, आप क्या कह रहे हैं इसमें? जनता की चिंता नहीं, फिर 5 साल बाद देखेंगे, जब आगा जब फ्री कर देंगे, जैसे अभी बंगाल में किया था ऐसा फिर फ्री कर देंगे। बंगाल जैसा? आपको नहीं लग रहा है कि वैक्सीन को फ्री पाना है तो चुनाव ला देने चाहिए? जी, आपको नहीं लग रहा है अगर वैक्सीन को फ्री कराना है तो जल्द से जल्द राज्यों में चुनाव हो जाने चाहिए? हाँ, हो जाना चाहिए, तो सब फ्री हो जाएगा। नहीं, आप देखिए, अगर आपके वहां कोई केंद्र से मंत्री आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहा है, तो आपके रोड की सफाई हो जाती है, पानी छिड़क दिया जाता है, ठीक है, आपकी नगरी ऐसे ही गुलगुल हो जाती है, और जैसे ही वो चले जाते हैं खड्डे नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो झोपड़ियों को कवर करने का एक फैशन है, आपके वहां है क्या? जी,
हमारे यहाँ तो अगर कोई विदेश से कोई आता है तो हाँ। छवि खराब ना हो इसके लिए गरीबों की झोपड़ियों को कवर करने का एक फैशन है। क्या मध्य प्रदेश में है? हाँ है, अगर ऐसा दिखता है तो बिल्कुल वो हरे पर्दे और वो टांग दिए जाते हैं कि उनको दिख नहीं जाए। क्या बात है, का कौवे हर जगह काले। हाँ। ठीक है सतीश जी। देखिए, मतदार जो है वो हर हिसाब से हर 5 साल में कोई भी चुनाव हो अपने हिसाब से मत देता है, लेकिन मतदार की भी एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई हम हर साल जो या हर चुनाव में एक ही बंदे को वोट देते हैं या एक ही पार्टी को वोट देते हैं, तो क्या वो हमें आने वाले 5 साल में कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है? हमारी कुछ 1% भी कम हुई है? मुश्किल ही नहीं हुई है। जैसे कि आपने कहा गुजरात में 25 साल से भाजपा की सरकार ही है, मैं मानता हूं। आज की तारीख में भी देखो, अभी ये आक्रोश है, ये कोरोना के काल के लिए है या तालाबंदी की वजह से जो भी है, ये आक्रोश एक है, लेकिन जैसे जैसे कि वो वापिस चुनाव आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, गृह प्रधान अमित शाह जी आते हैं या दूसरे और जो जो बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बातें कर देते हैं और पक्ष पूरा वो लग जाता है कि भाई कुछ भी करके भाजपा को जिताना है। और मतदार भी एक रिकॉर्ड है आज तक का पूरा हिंदुस्तान में कि भाजपा को अगर सबसे ज्यादा पूरी सीट मिलती है तो गुजरात में मिलती है। तो ये मतदार की भी एक वो कमी है कि उनको खुद को भी अभी सोचना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि किसी और पक्ष को दो, लेकिन हर जो भी अपने कैंडिडेट्स है उनसे लिखवा लो, एफिडेविट करवा लो कि 5 साल में हम इतनी दफे आएंगे और हमारा ये जो वायदा है वो पूरा करो। नहीं करे तो उनसे रिजाइन उसी वक्त लिखवा लो, साथ में एडवांस में ही लिखवा लो, तो शायद कोई भी पक्ष जो है आने वाले उसमें चुनाव में ऐसे घोषणा पत्र जो करते हैं वो नहीं करेंगे और शायद कुछ काम करेंगे, जो कि नहीं हो रहा है। स्पेशली ये कोरोना काल में वैक्सीन है या दूसरी चीज भी है, हर चीज की कमी होती है। अभी जैसे कि प्लाज्मा थेरेपी को कैंसिल कर दी गई है सारवार में से, ऐसे ही अभी रेमडेसिविर का भी होगा। तो जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स ने हजार हजार रुपया ब्लैक में देके ये सब थेरेपी करवाई है या पैसा दिए हैं या आज की तारीख में चालू है, तो उनके लिए कौन जवाबदार? क्या उनके पैसे ये वापस मिलेंगे या उनको कुछ फायदा मिलेगा? अभी रेमडेसिविर का भी चल रहा है कि शायद वो थेरेपी में से जो इलाज के में से बात किया जाए। तो अगर वो बात करने वाले हैं तो पहले कीजिए ना, आज की तारीख में उसके कालाबाजारी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सब हर चीज बात ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चर्चा को अभी रोकने का एक समय आ चला है। आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ, कुछ सुझाव दीजिए कि जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जो सरकारें हैं वैक्सीन का पैसा ले रही है, वो न लेके वैक्सीन छोटे से छोटे आदमी को किस तरह से पहुंचा सके। मैं आपके सुझाव चाहता हूं। वर्मा जी आपसे शुरुआत करूंगा, सतीश जी आपसे लूंगा। वर्मा जी। वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए, या तो सरकार फिर ये अगर पैसे लेना है तो सबसे ले और सबके खाते में पैसे डाल दे। जैसे 6,000 रुपये महीने की एक या 2,000 रुपये महीने की स्कीम लेगी, भाई ये इतना पैसा लगेगा और ये सबके खाते में डाला जा रहा है। एक व्यवस्था ये हो सकती है वैक्सीन की। और दूसरी कोई? या फिर सरकार खुद इतनी अमला और ये वैक्सीन उपलब्ध कराए कि लोगों को फ्री लगे। क्योंकि वैक्सीन कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को, अभी ग्लोबल टेंडर मध्य प्रदेश में भी सुना है कि शिवराज जी ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं, पर डायरेक्ट वो देंगे कि नहीं देंगे उनको वैक्सीन ये भी कहाँ पता है अभी स्टेट को। जैसे दिल्ली सरकार को मना कर दिया उनने, अमेरिका ने, फाइजर कंपनी ने, कि भाई हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, हम केंद्र को देंगे। ठीक। सतीश जी। मैं मानता हूं कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कर्मचारियों और उनके फैमिलीज के लिए खुद वैक्सीन लेके अवेलेबिलिटी फ्री में की है, ऐसे इंडिया में काफी सारी कंपनी है, नेशनल, मल्टीनेशनल। ये हर एक को गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि आप फंड्स दो या आप हमें इतना वैक्सीन का डोज खरीद करके दो तो हम सबको फ्री दे सके, जिससे गवर्नमेंट का भी एक बेनिफिट्स होगा, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। और हर एक कंपनी जो है करके दे आर कैपेबल, अगर इंडिया में ही आके इंडिया से ही कमाते हैं तो इनकी नैतिक फर्ज भी बनती है कि भाई वो वैक्सीन का डोज कलेक्ट करके गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देने का कुछ कंपनियां कर रही है, वो गलत है। स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को परमिशन देनी चाहिए कि आप ये अरेंजमेंट करो नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी से, आपकी स्टेट में कितनी अवेलेबिलिटी या कितने डोज चाहिए,
फिर वो डिवाइड कर दो कि भाई जो कंपनी की कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको बोलो कि आप हमको इतना वैक्सीन डोज खरीद करके फ्री में दो। सामने हम भी जो है थोड़ी जो भी फैसिलिटीज जो होता है गिव एंड टेक्स की ऑफिशियली वो हम भी आपको देंगे। तो ये इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश जी, आप हमसे जुड़े। वर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी विशेष धन्यवाद। महाकाल को हमारी तरफ से नमस्कार कहिएगा, उनके आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हुए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वैक्सीन पे चर्चा, और वो भी एनालिसिस में। एक बात याद रखिएगा, सरकार ने जो निर्णय लिया है कि वैक्सीन की कीमत 1000 होगी, ड्राइव थ्रू आप वैक्सीन करा सकते हैं। इसे कुछ हो ना हो, अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में अंतर जरूर आ गया है। गरीब अपने आप को कोस रहा है, आपको इस खाई को मिटाने के लिए चुना गया है, आपको इस खाई को बढ़ाने के लिए नहीं। कुछ नहीं तो कम से कम संविधान तो पढ़ लीजिए। संविधान ने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। अगर आपने संविधान पढ़ा होता तो भी आप ये निर्णय न लेते। अब अगर हो सकता है तो आपने जिस तरह से अमीरों के लिए वैक्सीन का कार्यक्रम आयोजित किया है, लगे हाथ गरीबों के लिए भी कर दीजिए। कोई बड़ी रकम इसमें लगने वाली नहीं है, केवल आप लगने वाली है तो आपकी इच्छा शक्ति जो आप में नहीं है। कम से कम अगर आप अपने आप को संवेदनशील मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या इस छवि को बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। वरना पहले विपक्ष कह रहा था, आज जनता कह रही है कि आप वो मुख्यमंत्री है जो पूंजीपतियों के हैं, गरीबों के नहीं। आज चर्चा में इतना ही, फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार।